हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोर्ड पे आपको 3 सवाल दिख रहे होंगे जो कि हमने अभी प्रोग्रेशन स्टार्ट करा है, तो उससे रिलेटेड तीनों थोड़े टिपिकल टाइप के सवाल हैं जो कि हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे एक एक करके, ठीक है। और तीनों थोड़े अलग अलग तरह के। नॉर्मल एपी का जो सम होता है वो मैंने पहले ही बताया कि फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करके निकाल सकते हैं, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैं और भी बहुत सारे सवाल को डील करने की कोशिश करूँगा, जितने भी लेकिन टिपिकल हैं, जिनमें कि नॉर्मल से थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगता है, उनको ज़रूर कोशिश करूँगा कि हम लोग यहाँ पे डील करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस सवाल को। ऐसे देखने में समझ में नहीं आएगा कि ये सीरीज़ क्या जा रहा है, ठीक है। 1 है, 1 + 3 है, फिर 1 + 3 + 5 है, फिर 1 + 3 + 5 + 7। ऐसा लग रहा है कि ऑड नंबर्स जितने हैं उनको लेके सम किया जा रहा है अप टू n टर्म्स तक। तो अभी इसको इजी कैसे करेंगे, जब हम इसको ब्रैकेट में यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करेंगे। हमको इतना ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये एक टर्म होगा, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये एक टर्म होगा, ठीक है ना। तो हमको क्या सम मिल के आ रहा है, 1 + 4 + 5 3 8 + 1 9 + 7 5 12 3 15 और 1 16 प्लस डॉट 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 ऐसे करके सम जा रहा है। क्लियर है? ये क्या दिख रहा है आपको? ये कुछ नहीं है, बस 1 + 2 स्क्वायर है, प्लस 3 स्क्वायर है, प्लस 4 स्क्वायर है, प्लस ऐसे चलता जाएगा। मतलब कि ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो क्या होगा, n × n + 1 × 2n + 1 / 6। और सिंपली हम n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जहाँ तक मेरा टर्म जा रहा है, और हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बस नज़रिए का फ़र्क है कि आप उसको देख पाइएगा। अगर देख सकेंगे तो ये बनाना सवाल आसान हो जाएगा। आई थिंक सो कि ये क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अब ये दूसरे वाले सवाल पे। ये जीपी का सवाल है, देखने में भले जो लगे, ठीक है ना। ऐसे लग रहा है जीपी, सॉरी, बट जब हम इसको करेंगे तो फिर ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा ये देखिए। मल्टीपल है x⁴ 1/2 × 1/8 × x⁴ 1/16 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब हम जानते हैं कि a⁴m × a⁴n होता है, इसको हम a⁴m + n कर सकते हैं। ये चीज़ पता है हमारे को, हमने पहले भी देखा है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में है, मतलब कि इनके पावर को जो है हम वहाँ पे ऐड कर सकेंगे। मतलब x⁴ प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें क्या करेंगे, x⁴ 1/4 को अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो हमारे पास क्या बन के आएगा, 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं कि ये जो मेरा सीरीज़ आ रहा है ये क्या है, ये जीपी है। कैसे, 1/2 मेरा आर है, कॉमन रेशियो, मतलब 1/2 1 × 1/2 किए ए आर 1/2 है, फिर 1/2 मल्टीप्लाई किए 1/4, फिर 1/2 मल्टीप्लाई किए 1/8 एंड सो ऑन। तो इसका समेशन अब हमारे को पता है कि क्या होता है, जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का जो समेशन होता है वो होता है a/1 - r। क्यों इनफाइनाइट का जनरली, क्योंकि इनफाइनाइट तक जानते जाते डिमिनिश हो जाएगा। तो ये समझना है,
आर अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब तो इनफाइनाइट टर्म्स में ऑलवेज इनफाइनाइट ही आंसर आएगा, क्योंकि वो बढ़ते जा रहा। तो इनफाइनाइट का जब भी सवाल होगा तो ऑब्वियस है कि आर जो होगा लेस देन 1 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होगा तो फिर तो वो इनफाइनाइट ही होगा। तो यहाँ पे मेरा इसको मान लीजिए ए हो गया आर, ए 1 हो गया, आर हो गया हमारा 1 माइनस 1/2, ठीक है। मतलब x टू द पावर 1/4 इंटू 1/2, और 1/2 का मतलब इसको ऊपर लिख सकते हैं आप 2, मतलब x टू द पावर 1/2 इज आंसर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक सवाल जब आता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो थोड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बस सिंपल सा सवाल है और सिंपली इसको बनाना है, ठीक है। अब ये जो दोनों सवाल हम लोगों ने देख लिया, अब हम आएंगे तीसरे सवाल के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे है ऊपर पे, ठीक है ना। इसमें अब क्या देखने को मिल रहा है हमारे को कि 3 नंबर का प्रोडक्ट है। बोलने का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 है 11, 12, 13 तक, आगे भी जा सकता है, कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है सोचिए। देखिए ये मैंने इसीलिए लिया है इस सवाल को ताकि आप नंबर तरीके जान पाए, कितने तरह के सवाल हो सकते हैं प्रोग्रेशन सीरीज़ के समेशन के। इसमें कुछ नहीं है, ऐसे जो भी सवाल आते हैं इसमें आपको पहला ऑब्जेक्टिव होता है, स्टेप मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या करना होता है। कोशिश करना है पहला आपका कि समझिए कि ये सीरीज में जो टर्म है वो कैसे लिखा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग ईच टर्म बोल दीजिए, ठीक है। ये स्टेप 1 हुआ। 2 क्या होगा, जब आप समझ गए कि कैसे प्रोग्रेशन बन रहा तो आपको निकालना है स्टेप 2 में TN। TN क्या होगा, ठीक है ना, मतलब कोई भी nth टर्म क्या होगा। जब आप nth टर्म निकालिएगा तो ऑब्वियस है कि वो n के फॉर्म में होगा, है ना। तो उसमें एक बार ज़रूर वैल्यू रख के चेक कर लीजिए कि n1 रखने पे फर्स्ट टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 रखने पे सेकंड टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत बारी हम लोग nth टर्म निकालते हैं बट वो एक बार देख भी नहीं पाते कि उसको वैल्यू पुट करने पे सही वैल्यू नहीं मिल पा रहा हमको। तो स्टेप 2 हमारा हो गया TN निकालना। 3rd हो गया एक बार पुट करके देख लीजिए 1 2 कि सही आ रहा नहीं आ रहा। 4th हमारा स्टेप हो गया सिग्मा, मतलब समेशन ऑफ TN। TN को जब समेशन करेंगे तो हमारा SN आ जाएगा, मतलब SN इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा ऑफ TN, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को हम इस्तेमाल करके कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्या है 1 2 3 2 3 4, तो ये सिंपल वाला है तो इसलिए आपको समझ में आएगा कि मेरा जो टर्म है वो है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये हो गया हमारा TN। 1 पुट करके देखते हैं, 1 आया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, मिल गया। 2 पुट करके देखते हैं, 2 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 2 4, मतलब कि मेरा TN सही निकाला है हमने। अब हमको इसका सिग्मा n निकालना है, मतलब अब सिग्मा हमको कहाँ तक लेना है, 11 टर्म तक, क्योंकि ये 11th बोला है। लेट्स से 15th भी बोलता तो हम सिग्मा कुछ नहीं n इक्वल्स टू 15 तक निकालते हैं, लेकिन अभी हम सिग्मा n इक्वल्स टू 11 तक निकालते हैं। 15 तक भी मैं निकाल के दिखा दूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे सिग्मा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू ये मेरा आंसर आएगा। कैसे आएगा अब आगे, इतने पे भी हो सकता है, लेकिन पूरा अगर वैल्यू निकालना है तो हम आगे निकालेंगे। ये क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस एन हो गया इंटू एन प्लस टू, फिर से कीजिए एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर, और ये एक n स्क्वायर मतलब 3n स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा फिर से लिखेंगे अगले स्टेप में, प्लस n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, 4 टर्म है, 4 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, और इसी का जब समेशन करेंगे सिग्मा, मतलब सिग्मा n क्यूब, n इक्वल्स टू 11, 1 से लेके 11 तक जाना है, प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर, n 1 से लेके 11 तक, सब में मतलब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए, प्लस 2 सिग्मा n। अब एक और कॉन्सेप्ट आएगा हमारा कि भाई ये सिग्मा n क्यूब होगा क्या, कुछ नहीं, वही जो हमने पढ़ा है पहले। सिग्मा n क्यूब का मतलब हुआ कि सम ऑफ क्यूब पावर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब हमने पढ़ा हुआ है नेचुरल पावर कितना क्यूब का है, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब तक, उसका समेशन क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3n स्क्वायर, मतलब अभी फर्स्ट वाले सवाल में ही देखा हमने, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, और सिग्मा n क्या होता है हमारा, n इंटू एन प्लस वन बाई 2। क्लियर। अब इसी चीज़ में हम जब वैल्यू रखेंगे n का, n 11 होगा क्योंकि पहला दूसरा 11 टर्म है ये, तो यहाँ पे जब हम n का वैल्यू रखेंगे 11 तो हमको आंसर आ जाएगा। मान लीजिए 15 रहता, 15, 16, 17 मतलब 15th टर्म तक जाता, तो हमको n का वैल्यू जो था कुछ नहीं बस 11 की जगह 15th रखना पड़ता। ओके, अब हम लोग 11 यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो हम जब 11 का वैल्यू रखेंगे तो 11 इंटू 12 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 23, ठीक है, प्लस इसको कट गया, सॉरी काट देते हैं, तो हो गया 11 इंटू 12, यही आंसर होगा हमारा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 66 का स्क्वायर प्लस 66 इंटू 23 प्लस 132। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। और सॉल्व करने की दिल है तो 66 मान लीजिए, इससे कॉमन लेते हैं, 66 प्लस 23 हो गया, मतलब कि हमारा हो गया 60, 80, 89, मतलब कि एक बार में इसको लिखिए 89 इंटू 66 प्लस 132। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर ये आ जाएगा। इसी में अगर हमको n की जगह 15 रखते तो वैल्यू पुट करना था। तो ये चीज़ ज़रूर कॉन्सेप्ट समझिए कि ऐसा जो सवाल आता है जिसमें कि दिया रहता है n निकालने के लिए, मतलब मल्टीपल रहता है, 2, 3, 4, 5 टर्म का एक साथ मिक्स रखता है, तो हमको उसमें tn निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको
सॉल्व कर पाएंगे। और TN जैसे सॉल्व होगा हमारा सिग्मा में, उसको लेके हम उसका वैल्यू पुट करते हैं। तो इसके बाद में और भी APGP में अरिथोजियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो मिक्स होता है, या फिर बहुत सारे 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर सारे सवाल को जो भी सिंपल से हट के होगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसको दूर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।